का सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं। कान्हा करता करामात है, बोलो डरने की क्या बात है। ओ कान्हा करता करामात है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, मेरे कान्हा से रिश्ता बना। और झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, मेरे कान्हा से रिश्ता बना। ये कराता करामात है, बोलो डरने की क्या बात है। ये कराता करामात है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। बोलो डरने की क्या बात है। बोलो डरने की क्या बात है। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में है बैठना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, मेरे कान्हा से रिश्ता बना। मैया संसार से रिश्ते बना लो, पाओगे तो धोखा ही। इसलिए एक वैसा रिश्ता बना के रखो जहां धोखा मिलने की कोई संभावना। जगत के रिश्तों में धोखे की संभावना है, पर जगन्नाथ के रिश्ते में धोखे की संभावना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, मेरे कान्हा से रिश्ता बना। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है,
डरने की क्या बात है। इसलिए संसार हमें पकड़े चाह नहीं, भगवान हमें पकड़ लें बस। इसलिए अजामिल ने मरते समय भगवान को पुकारा, आए कि नहीं? इसलिए संसार को क्या पुकारना, भगवान को, भगवान से कहो, हे नाथ, हे श्रीमन्नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। भगवान से कहो कि प्रभु हमारा आपके सिवा कोई नहीं, आप ही हमारे सर्वस्व हैं। भगवान के भरोसे रहकर काम करो। फिर सफलताएं ना मिलें तो कहना। सफलताएं बहुत बड़ी चीज नहीं होती। क्या आपने भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित किया है? समर्पण करो, फिर मन लगा के कर्म करते रहो। अर्जुन महाभारत लड़े, कर्म किया, लेकिन कर्म करने से पहले, लड़ने से पहले अर्जुन ने क्या किया? उत्तर दो। पीली मैया, ओ पंचायती मैया, बैठ जाओ ना मेरी माँ। पीछे वाली मैया, बैठ जाओ, सुन लो मेरी माँ। ओ पीली पंचायती मैया, सिर हिला हिला के पंचायत करा लो बस, बैठ नहीं जाएगी मेरी माँ। शांति से बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ, अर्जुन ने महाभारत में कर्म किया कि नहीं? जोर से कर्म किया, लेकिन कर्म लड़ने का किया। कर्म के पहले अर्जुन ने क्या किया? कौन बताएगा क्या किया? अर्जुन ने युद्ध लड़े कि नहीं? महाभारत। लेकिन युद्ध लड़ने से, कर्म करने से पहले क्या किया? अर्जुन ने अपने आप को कृष्ण के हवाले कर दिया। और जब हवाले किया और फिर हवाले करके कर्म किया तो सफलता मिली। बोलो हाँ। यही तो मंत्र है गीता का कि कर्म करना है, पर अपने आप को भगवान के हवाले कर दो पहले। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में सौंप दो, और फिर मन लगा। जैसे ये दास अनिरुद्ध कार्य, मैं कोई अकर्मण्य थोड़ी हूं, मैं काम करता हूं। आपसे भी कहता हूं मन लगा के काम करो, पैसा कमाओ, लेकिन सब कुछ करने से पहले अपने आप को भगवान के खूंटे से बांध दो। पहले समर्पण कर दो, फिर ईश्वर की मर्जी से मन लगा के ईमानदारी से कार्य करना। सफलता ना मिले तो जो दंड देना है दास तैयार है। आपको तौर तरीके नहीं आ रहे हैं, इसलिए तो सत्संग करोगे तो तौर तरीके आएंगे। सच बताओ, अर्जुन ने पहले क्या किया? बोलो। समर्पण किया। अर्जुन हो गए पीछे और कृष्ण हो गए। रथ कौन चला रहा है? भाई समर्पण यही तो है कि प्रभु ये रही गाड़ी, आप संभालो। ये रही गाड़ी, आप आगे और मैं। यहां भी आपने देख लिया ध्यान से, हमारे प्रभु और ये दास। हाँ,
अपने को पीछे रखो, प्रभु को आगे रखो और हर कार्य का जो भी आपके जीवन में सफलता आती जाए उसका श्रेय स्वयं ना लेकर भगवान के चरणों में उसका श्रेय रखना चाहिए। प्रभु ये आपकी कृपा का परिणाम है, यदि हम कोई सफलता पाए तो ये हमारी मेहनत की सफलता नहीं है, ये प्रभु आपकी कृपा, वरना मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर सफल भगवान आपको बना रहे हैं। आप मेहनत करिए, समर्पण करिए, फिर कार्य करिए और ईश्वर की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो। हाँ, चाहे तो रख लें, चाहे डुबा दें, फूलों में रख चाहे कांट चुभा दें, गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। हर मर्जी कृष्ण की, फूलों में रख चाहे कांट चुभा दे। सुनो, अच्छे दिन आए तो कृपा समझना और बुरे दिन आए तो कृपा समझना। भगवान में समर्पण करने के बाद चाहे वो 56 भोग दें या भूखा रखें, यही ये ना हो कि समर्पण आपका जब पेट भरा है, हाँ प्रभु हम आपके, वो खाली हो जाए, अरे हम तो आपकी पूजा की, क्या मिला। आजकल लोग बदल जाते हैं, लोग भी तो झूठे हैं। बोलो हाँ, भगवान के आगे तो ना बदलो। मैया नींद आ रही है, भगवान के आगे नहीं बदलना चाहिए। भगवान के आगे सदा ईमानदार रहो। ईमानदार तो सबके आगे रहना चाहिए, लेकिन आज के आदमी से इतनी उम्मीद नहीं है कि वो सबके आगे ईमानदार। ऐसे लोग हैं पर कम हैं ऐसे लोग जो जगत के आगे भी ईमानदार हों और जगन्नाथ के आगे भी ईमानदार हों। आजकल लोग अंदर कुछ हैं और बाहर, हाँ, मुख में राम राम और बगल में छुरी। अजामिल जैसा पापी मुक्त हो गया, पापी से पापी। इसलिए हम आपको बता दिए कि आप भी भगवान का नाम जपो, सौंप दो, फिर काम करो, पैसे कमाओ, सौंप के कमाओ अपने आप को, फिर देखो तरक्की क्यों नहीं होती। ये जीवन के मंत्र हैं। अजामिल का उद्धार हुआ। एक बार इंद्र ने गुरुजी का अपमान कर दिया, गुरुजी नाराज हो गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया, विश्वरूप चले गए, यज्ञ किया, राक्षसों को आहुति दे दी। इंद्र ने गुरु का सिर काट दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। 4 लोगों में इंद्र ने ब्रह्म हत्या बांटी। पहली स्त्री को दे दी, जो स्त्रियों में रज होता है अर्थात मासिक धर्म। दूसरा जल को दे दी, जल में जो झाग होता है वह ब्रह्म हत्या। वृक्षों में गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या। पृथ्वी में बंजर भूमि के रूप में ब्रह्म हत्या इंद्र ने सौंप दी। अब इंद्र को मारने के लिए वृत्तासुर को प्रकट किया और इंद्र वृत्तासुर का युद्ध हुआ। इंद्र के हाथों वृत्तासुर का उद्धार हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बना के इंद्र को ताकत मिली और उन्होंने वृत्तासुर का उद्धार किया। वृत्तासुर ने मरते समय भगवान का चिंतन किया। परीक्षित जी ने कहा भगवान का चिंतन क्यों किया? बोले पिछले जन्म के भक्ति के संस्कार थे।
भगवान ये नहीं देखते कि तुम कौन हो। भक्त के घर भक्त, अच्छा ये बताओ, भक्त के घर भक्त जन्म लेता है कि दुष्ट के घर भी भक्त जन्म ले लेता है? क्यों? भक्त के घर ही भक्त होगा कि दुष्ट के घर भी हो सकता है? हैं? हाँ, हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा हैं, बड़े दुष्ट हैं, और उनके पुत्र का नाम है प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु बड़े दुष्ट, इन्होंने तपस्या करके वरदान मांगा है, ना हम दिन को मरेंगे ना रात को, ना अस्त्र से मरेंगे ना शस्त्र से, 12 महीने में किसी महीने नहीं मरेंगे, आकाश में मरे ना पाताल में, ऊपर मरे ना नीचे, ना अंदर मरे ना बाहर, ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति जीव जंतु से ना मरूं। एक तरह से इन्होंने इनडायरेक्ट क्या वरदान मांग लिया कि मैं अमर हो जाऊं। जो व्यक्ति ताकतवर होता है वो मरने से बड़ा डरता है। आप लोगों का क्या हाल है? मरने से डरते हो कि नहीं? डर लगता है? एक बूढ़ी मैया गोबर भर रही थी, 80-85 साल की, गोबर भर रही टोकनी में, बोली हे भगवान मौत भी नहीं आती, बहू इतना काम कराती, मौत भी नहीं आती, मर जाओ। यमराज जी गुजर रहे थे, यमराज जी ने सुना कि हमें बुला रही है बूढ़ी मैया। आ गए यमराज, मैया राम राम। मैया बोली तुम कौन? बोले मैं यमराज। मैया तो डर गई, यहां कैसे आ गए महाराज? अरे आपने तो बुलाया कि मौत भी नहीं आती, मैं आ गया, तुम बड़े कष्ट पा रही हो, चलो मेरे साथ, चलो तुम्हें मौत मारने आया। अब मैया बोली यमराज काहे हमें मारना चाहते हो? अरे तुम ही तो कह रही हो मौत भी नहीं आती। मैया बोली महाराज मैं मजाक भी नहीं कर सकती क्या आपसे? अच्छा आप मजाक कर रही थी? हाँ, आप दिख गए तो मैं बोल दी मौत भी नहीं आती तो आप आ गए। अच्छा सुनो, कोई गोबर उठाने वाला नहीं था, ये टोकनी जरा उठवा के सिर पे रख दो। आप आ गए तो टोकनी रखवा दो, फिर जाओ। बूढ़ी मैया, बूढ़े बूढ़े लोग भी मरना नहीं चाहते। 90 साल की मैया दवाई खा रही है, काहे की? अच्छी हो जाऊं। अब और कितनी अच्छी हो जाएगी मैया? मरने से सबको डर लगता है, उन्हें लगता है दवाई खाएंगे तो मरेंगे ही नहीं। कितनी भी दवाई खाओ, कितना भी बड़े हॉस्पिटल दिखाओ, पर क्या होगा? हाँ, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहां ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल। हाँ, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। इसलिए समय बदल जाएगा,
मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब बैठी हूँ पूर्ण परमानंद। सबको डर लगता है मरने से। मरने से वो लोग डरते हैं जिनके कर्म बुरे हैं। अच्छा कर्म करने वाला क्यों डरेगा? हमने कोई पाप थोड़ी किया है जो मरने से डरे। आओ और ले चलो, हमारा तो हिसाब किताब क्लियर है। क्यों भाई, यहां भी हिसाब क्लियर, वहां भी आओ ले चलो। अब आपने गलत कर्म किए हैं तो डर लग रहा है कि भोगना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, हर पाप से बचो, हर बुरे कर्म से बचो। हर बुरा कर्म आपके सामने आकर खड़ा होएगा। इसलिए ये दास हर पाप से बचकर अच्छे काम करता है। और मैं अकेले, जैसे मीराबाई अकेले भगवान का नाम नहीं जपती, वो औरों को जपाती, ऐसे ये दास अनिरुद्ध अकेला सेवा नहीं करता वृद्ध माओं की, आपसे भी करवाता है। आप भी करो, ताकि आप भी करें, हम भी करें, सबका कल्याण हो। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, कहते ना वो तो गली गली हरि गुण। मीराबाई से पूछा, तू गली गली काहे हरि गुण गाती है? कमरे में बैठ के हरि गुण गा। बोले कमरे में बैठ के हरि गुण गाऊंगी तो मेरा कल्याण होगा, लेकिन गली गली गाऊंगी तो जो जो प्रभु का नाम सुनेगा उनका भी कल्याण होगा। इसलिए दास अनिरुद्ध अकेला सेवा नहीं करता, आपसे भी कहता है कि आप भी वृद्ध माओं को भोजन कराओ। यहां आ रहे हजारों संतों को आप भी अपनी ओर से अन्नदान करो। और जब आप भी सेवा से जुड़ते हैं, हम भी सेवा, ये दास भी सेवा और आप भी सेवा, तो बताओ हम अकेले नहीं, आपका भी हम चाहते हैं कि जहां हम जिस लोक जाएं, प्रभु हमें जो गति दें वही गति प्रभु आपको भी दें, वही परम गति आपको भी प्राप्त हो। बोलो हाँ। तो ये दास भी सेवा करता है और आपसे भी सेवा करवाता है कि भाई आप भी सहयोग करो और आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ो, यही पुण्य है। सोचिए, हमने कह दिया तो आपने वृद्ध माँ को रोटी दी, थोड़ा 1000, 2000, 5000, 10,000 का आपने माना कि सहयोग कर दिया। अच्छा, हमने कहा और आपने किया, तो ये बताओ वो 5000, 10,000 जो माँ की सेवा में रोटी में लगे, वो उससे आपको क्या मिलेगा? पुण्य। और वरना वो 5000 आपके तो खर्च हो ही जाते, कहीं और होते, किसी और काम में होते। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के कहने से उस धन का सदुपयोग हुआ तो ये सही है कि गलत? इसलिए मुझे लगता है कि माओं की सेवा तो कर ही रहा हूं, लेकिन आप लोगों से धर्म भी करा रहा हूं। ये भी थोड़ा सा पुण्य परमात्मा हमें देंगे, इसका भी फल हमें मिलेगा। आपको भी तो हमने सही रास्ता प्रेरणा दी कि नहीं? आप भी औरों को ये प्रेरणा दो, ये भी पुण्य है। भगवान के भक्त हुए प्रहलाद, रोज नाम जपें श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने देखा, ये यहाँ ये क्या नाम जप रहा है? प्रहलाद जी बोले ये प्रभु का नाम है श्रीमन्नारायण। हिरण्यकश्यपु बोला क्या बकवास कर रहा है? ये नारायण, ये विष्णु तो मेरे शत्रु हैं, इन्होंने तेरे ताऊ जी को मार दिया था, हिरण्याक्ष को 12 बन करके, तू शत्रु का नाम जप रहा है। प्रहलाद जी बोले पिताजी, भगवान किसी के शत्रु नहीं होते, आपने जिस भाव से उन्हें भजा उस भाव से भगवान ने आप पर कृपा की। हिरण्यकश्यपु बोला ये मेरा शासन है, यहां तू भगवान का नाम नहीं जपना, तेरे लिए मैं ही तेरा भगवान हूं। आदमी ताकतवर होके अपने को भगवान मान लेता है, ताकतवर व्यक्ति अपने को ही भगवान मानने लग जाता है। आपसे एक बात कह दूं, ये गलती आप ना करना। हम भगवान के दास हैं,
प्रहलाद से हिरण्यकश्यपु ने कहा जाओ पढ़ने जाओ, पढ़ने भेज दिया। और पढ़ लिख कर जब प्रहलाद जी आए तो हिरण्यकश्यपु ने गोद में बिठाया, लाड़ लड़ाया, कहो बेटा क्या सीखा तुमने गुरुकुल में। तो हिरण्यकश्यपु का गुरुकुल था तो वहां भगवान की बातें नहीं पढ़ाई जाती थी, गलत गलत बातें। वो शिक्षा 4 तरह की होती है, धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की। जिसमें अर्थ और मोक्ष की धर्म और मोक्ष की शिक्षा ना देकर काम और अर्थ की शिक्षा प्रहलाद जी को दी। प्रहलाद जी आए, हिरण्यकश्यपु ने पूछा क्या पढ़े हो। प्रहलाद जी ने कहा मैंने 9 बातें पढ़ी। अच्छा हुआ ये, प्रहलाद जी जब अपनी माता के पेट में थे तब नारद जी के पास इनकी माता रहती थी। और नारद जी हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गए, इंद्र कयाधु का अपहरण कर लिया तो नारद जी ने छुड़ाया और अपने आश्रम में ले गए और खूब सत्संग कराया। कयाधु सब भूल गईं, पर बच्चा पेट में मां के गर्भ में ही प्रहलाद जी ने भक्ति के संस्कार प्राप्त कर लिए। और वही संस्कार प्रहलाद जी ने कहा भक्ति 9 तरह की होती है पिताजी, आप एक तरह की भी कर लो तो कल्याण। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9। और आप एक भी कर लेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। कौन कौन सी भक्ति होती है? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति है श्रवणम। क्या भक्ति है? जोर से, कथा सुनना पहली भक्ति है। कथा सुनना पहली भक्ति है। कथा सुनो, पहली भक्ति है। आप कथा सुनो, श्रवणम या कीर्तन करो, या भगवान का स्मरण करो, या बूढ़ों की चरण सेवा करो, दीन दुखी की सेवा करो, या भगवान का अर्चन करो, या हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, या दास भाव रखो, या सख्य भाव रखो, हम भगवान के हैं, और या समर्पण कर दो। इनमें से कुछ भी आ जाए तो आपका भला हो जाएगा। कथा सुनना सीख लो, या कीर्तन करना सीख लो, या भगवान का स्मरण करना सीख लो, नाम जप करना सीख लो, या सेवा करना सीख लो। पाद सेवन मतलब चरण सेवा, भूखे को रोटी की सेवा, प्यासे को पानी की सेवा, सेवा सीख लो। 9 में से एक भी आपको आ गई तो कल्याण है, वरना दुर्गति निश्चित है। अभी 25 अप्रैल को यहां पर गौरी गोपाल आश्रम में लगभग 20 बेटियों का विवाह होने जा रहा है। कितनी बेटियों का विवाह? 20 से अधिक, 20-21 बेटियों का विवाह। उन गरीब बेटियों का जिनके माता पिता गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, किसी बेटी की मां नहीं, पिता नहीं, ऐसी बेटियों को यहाँ विवाह के द्वारा उनको धन धान्य दे करके उनका घर बसाने का कार्य, यदि हम और आपके थोड़े से सहयोग और प्रयास से किसी का घर बस रहा है और किसी को यदि कुछ धन धान्य मिल रहा है उसकी जिंदगी जीने के लिए, तो हमें मदद करनी चाहिए। यही सेवा है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने किसे चुना? सेवा को चुना। प्रहलाद जी की बातें सुन के हिरण्यकश्यपु आग बबूला हो गया। कहां है तेरा भगवान? दिन भर भगवान भगवान जप रहा है, बोल कहां है? प्रहलाद जी ने कहा कहां नहीं है। क्या इस खंबे पर है? हाँ। प्रहलाद जी ने कहा कि खंबे पर है।
न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशान। हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया, खंबा टूटा और प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हो गए खंबे से। और कौन सा अवतार लिया? नरसिंह अवतार लिया। नरसिंह अवतार, नाम क्यों नरसिंह पड़ा? नर सिंह, जो नर भी हैं और सिंह भी हैं, आधे नर आधे, तो हो गया नरसिंह। नरसिंह नरसिंह इसका मतलब ये हुआ कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी करते हैं। हिरण्यकश्यपु बोला, कौन हो तुम? भगवान बोले, तेरी मृत्यु हूं। हिरण्यकश्यपु बोला, मैं तो नहीं मरेगा। काहे नहीं मरेगा? बोला, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, ना दिन को मरूंगा ना। भगवान बोले, ना ये दिन है ना रात है, शाम का टाइम है। बोले, ना आकाश में मरूंगा ना पाताल में, ना ऊपर ना नीचे। भगवान बोले, मैंने अपनी गोद में तुझे लिटा रखा है, ना ये ऊपर है और ना अब तो मरेगा। बोले, अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा। भगवान बोले, ये नाखून मैंने फैशन में थोड़ी बढ़ाए हैं, तुझे मारने के लिए नाखून, ना ये अस्त्र है और ना अब मर। बोला, अभी भी नहीं मरूं। क्यों? ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले, ना मैं अंदर हूं ना बाहर, देहरी पर हूं। देहरी समझते हो? द्वार। बोला, मैं 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं, न चैत्र ना वैशाख ना जेठ ना आषाढ़ ना सावन ना भादो ना क्वार ना कार्तिक ना घन ना पूस ना माह ना फागुन, कहीं नहीं मरूं। भगवान बोले, पंचांग नहीं देखता? मैंने तेरे लिए एक 13वां महीना डिजाइन कर दिया है। सारी दुनिया में 12 महीने होते हैं, हमारे सनातन में 3 वर्ष में एक बार पुरुषोत्तम महीना अधिक मास होता है, जो कि इस बार आ रहा है। जो कि इस बार जेठ 2 है कि 1 है? कंफर्म नहीं है, आप कर लेना। जेठ ही बढ़ रहा है। हाँ है? इस बार अधिक माह आ रहा है, 3 वर्ष में एक बार। ये महीना भगवान नरसिंह ने डिजाइन किया इस हिरण्यकश्यपु के लिए। इसलिए हिरण्यकश्यपु को अब अब भगवान बोले, अब बोल, अब कौन सा वरदान बचा? अब नहीं है कोई वरदान, अब कुछ नहीं है। तो दिया भगवान ने नख का प्रहार। जय बा। और नख का प्रहार करके भगवान ने हाथों की माला बनाई। कहा, मूर्ख, तूने मेरे छोटे से भक्त को बड़ा परेशान किया। प्रहलाद को इसने आग में जला दिया था, होलिका लेकर बैठ गई, पर भगवान ने प्रहलाद की उस आग से रक्षा किए, पहाड़ से फेंक दिया। खूब टॉर्चर करता, खूब तंग करता, खूब परेशान। 5 साल के बच्चे को हिरण्यकश्यपु बहुत परेशान करता, लेकिन भगवान जिसके रक्षक हो, हाँ, मारने वाला है भगवान, बचाने वाले हैं भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश गगन में केवल उसकी सत्ता, उसकी मर्जी के बिना यहाँ हिल न सके एक पत्ता। उसी का चाहा यहाँ पे होता,
उसी का चाहा यहाँ पे होता, उसी की शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इसलिए डरने का नहीं, हमारे रक्षक भगवान हैं। हिरण्यकश्यपु के लाख अत्याचारों से प्रहलाद नहीं डरे, क्योंकि पूरा भरोसा था, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। भरोसा क्या होना चाहिए? प्रहलाद जी को भगवान हिरण्यकश्यपु को मार दिया। प्रहलाद को गोद में बिठा के जैसे गाय बछड़े को चाटती है, प्रहलाद जी लाड़ करने लग गए। भगवान लाड़ करने लग गए प्रहलाद जी से। क्या चाहिए पुत्र? प्रहलाद भगवान बोले प्रहलाद कुछ मांग लो। प्रहलाद जी बोले मेरे पिताजी आपको गाली देते थे, बस उन्हें माफ कर देना, उनको सदगति हो जाए। भगवान प्रहलाद जी भगवान बोले बेटा तेरे पिता की दुर्गति कैसे हो सकती है? तेरी 21 पीढ़ी होती उसकी भी सदगति हो जाती, अधोगति कैसे हो सकती है? कुछ तू वरदान मांग प्रहलाद। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, यही वरदान दीजिए। देखो जरा निष्कामता क्या है, कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, कुछ नहीं चाहिए। भगवान के द्वार पे भिखारी बन के ना जाया करो, मांगने ही जाते हो, मांगते ही रहते हो। कभी मिलने भी जाया करो, आज मांगने नहीं प्रभु मिलने आया हूं। अच्छा आप लोगों को भगवान ने बिना मांगे दिया है कि सब कुछ मांगने से दिया है? मैया मैया ओ गुलाबी मैया, जा रही हो मेरी मां? टाटा टाटा भी नहीं कर रही है मैया, जल्दी आना। सुनो भगवान से, अच्छा ये बताओ आप मांगते रहे भगवान ये दे दो ये दे दो ये दे दो ये दे दो। अच्छा ये बताओ आपने भगवान से आंखें मांगी थी कि बिना मांगे मिली? कान मांगे थे कि बिना मांगे? पांव मांगे थे कि बिना मांगे? और ये सब ना होते तो आप कैसे होते? तो जब बिना मांगे इतनी अनमोल वस्तु परमात्मा ने दी है तो उस पर भरोसा रखो, तो उसे याद तो करो भरोसे से। उन्हें पता है कि आपको क्या चाहिए। जब आपको पता नहीं था कि आपको वाणी चाहिए कि नहीं, तब वाणी दी। छोटे से बच्चे को क्या पता कुछ, लेकिन उसे बिना मांगे सब मिला कि नहीं? आपको पांव हाथ आंख नाक कान पूरा। क्या भैया? मैया हो गई पंचायत। सुनो प्रहलाद जी ने क्या कहा? निष्काम, भगवान से प्रेम करो, भक्ति करो, नाम जपो, पर कुछ चाहो ना। जब आप कुछ नहीं चाहेंगे तो भगवान आपके ऋणी हो जाएंगे। भगवान तो चाहते हैं कि आप कुछ भगवान तो कह रहे हैं बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए क्या चाहिए, पर प्रहलाद नहीं मांग रहे। मांग लेते तो उतना ही मिलता जितना मांगा गया है, पर नहीं मांगे तो भगवान ने सर्वस्व दे दिया। सुदामा मांगते तो कितना मांगते, नहीं मांगा तो सब दे दिया। बोलो हाँ सच बताएं, मांगने से नुकसान ज्यादा है। अपन लोग मांगेंगे तो थोड़ा मांगेंगे। एक छोटा सा बच्चा अपनी मां के साथ दुकान में गया, मां ने कुछ खरीदी की,
और वो छोटा बच्चा एक टॉफी के डिब्बे को देखता रहा, चॉकलेट के टॉफी के डिब्बे। दुकानदार समझ गया बच्चे को चाहिए, तो उसने निकाली और एक दे दी, एक टॉफी दी उसे। बच्चे ने कह दिया नहीं 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 भैया नहीं नहीं लेंगे। उसने कहा अच्छा 2 ले लो, 2 दी। नहीं नहीं हम नहीं लेंगे। दुकानदार बोला वाह, देख भी रहा और ले भी नहीं रहा। अच्छा एक काम करो 3 ले लो। नहीं नहीं नहीं। अच्छा एक काम करो, ये रही पूरा डिब्बा, तुम्हें जितनी चाहिए तुम ले लो। बच्चा बोले नहीं नहीं हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, हमारे हाथ छोटे छोटे हैं, हम नहीं लेंगे। फिर हम नहीं लेंगे। दुकानदार बड़ा प्रभावित हुआ कि बच्चा कैसा है, 1 दे रहे नहीं ले रहा, 2 दे रहा नहीं ले रहा, 3 दे रहा नहीं ले रहा, कह रहे हैं खुद ले लो, खुद से भी नहीं ले रहा। उसे लगा बच्चा बहुत समझदार है बेचारा। तो उसने, दुकानदार ने अपने मुट्ठी में भरी और एक मुट्ठी में आ गई होंगी उसके 10-15 कस के भरी। कहा ये लो। उसने अपना ऐसे किया पल्ला, छोटा बच्चे ने 2, उसने दे दिया। अब चला, माँ ने कहा कि भाई बेटा, अब वो अंकल आपको 1 दे रहे थे क्यों नहीं लिया, और जब आपसे कहा कि आप ले लो आपने क्यों नहीं लिया। उसने कहा माँ मैं अपनी मुट्ठी से लेता तो मेरी मुट्ठी में 5-6 आती, और वो शुरू में दे रहा था 1 2 3, मैं नहीं लिया, और देखो थोड़ा रुका नहीं लिया तो उसने 15-20 इकट्ठी दे दी। ऐसे ही सिस्टम है, आप मांगोगे तो थोड़ा मिलेगा, मांगे कहते ना बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। जब आप ईश्वर से मांगते हैं तो उतना ही मिलता है, पर जब नहीं मांगते तो भगवान सब कुछ दे देते हैं आपको। भगवान सब कुछ देते हैं, भरोसा करिएगा। भगवान ने प्रहलाद जी को राजा बनाया। एक बार क्या हुआ, हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, तो हाथी का उद्धार करने के लिए भगवान ने हरि अवतार लिया, और हाथी ने कहा ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। भगवान ने उस हाथी और ग्राह दोनों का उद्धार कल्याण किया। समुद्र मंथन हुआ, भगवान ने समुद्र मंथन में धनवंतरी, कश्यप, मोहिनी 3 अवतार भगवान ने लिए। अच्छा समुद्र मंथन हुआ था तो पहले क्या निकला, क्या निकला, विष, जहर। आखिरी में क्या निकला, कोई भी आप काम करोगे तो पहले असफलता का जहर निकलेगा, पर करते रहोगे उस काम को कंटिन्यू तो आखिरी में सफलता का अमृत आएगा। आप लोग प्रयास छोड़ देते हैं, कार्य छोड़ देते हैं। करना है, भागना नहीं, काम करते रहो। जो काम आप करते हैं करते रहिए, मन लगा के करते रहिए। सफलता आज नहीं कल, कल नहीं परसों। कोई भी काम करो तो पहले दिन ही सफलता मिल जाती है कि पहले असफलता का भी मुंह देखना पड़ता है? क्यों भैया? मैया पहले क्या मिलती है? पहले असफलता। और कई बार आप असफलता को देख करके परेशान हो जाते हैं, आपका मोरल डाउन हो जाता है, आपका मनोबल गिर जाता है कि हम तो असफल हो गए। नहीं, उस असफलता में ही आपकी सफलता छिपी है। आज असफल हुए हो तो कार्य करते रहो। आज जहर निकला है समुद्र मंथन से तो कल अमृत भी निकलेगा। आज असफल हो तो कल, यही है,
ये कथाएं हमें मोटिवेट करती हैं, पर आप इनके अर्थ को समझते नहीं। अच्छा, समुद्र मंथन से क्या निकला? गाय निकली। गाय कहां से आई? समुद्र मंथन से प्रकट हुई, इसलिए गाय को माता कहते हैं। गाय की सेवा की जाती है। आप लोग करते हो कि नहीं गाय की सेवा? गौरी गोपाल आश्रम में 400 गाय हैं और गाय की सेवा हम रोज गायों को रोटी खिलाते हैं। रोज गायों के संग हम खेलते भी हैं। हमारी गैया हमारे संग खेलती है। गायों के साथ आप टाइम बिताया करो, गाय की सेवा किया करो, गाय को रोटी खिलाया करो, गाय के साथ थोड़ा समय बिताया करो। गाय हमारी माता है। गावो विश्वस्य मातरः। गाय की सेवा आज पता नहीं आप लोगों ने क्यों छोड़ दी। गाय की सेवा ही गोविंद की सेवा है। आपसे मेरी प्रार्थना, आप अपने घर पे गाय ना रख सको तो गौरी गोपाल गौशाला में एक गाय अपनी ओर से एक गाय को गोद ले सकते हैं, गौदान कर सकते हैं आप गौरी गोपाल आश्रम में। अभी गायों के लिए भूसा खरीदना है तो एक एक ट्रॉली भूसा आप अपनी ओर से दे सकते हैं, क्योंकि भूसा साल भर के लिए हम लोगों को स्टॉक करना पड़ता है गाय के लिए। तो आप भी एक ट्रॉली भूसा अपनी ओर से गौ माता को समर्पित कर सकते हैं कि साल भर के लिए आप जो स्टोर होगा उसमें कुछ भूसे का सहयोग आपके लिए, आपकी ओर से गौ माता के लिए। गाय के लिए जहां भूसा रखना है वो स्थान आप सबके सहयोग से तैयार हो रहा है और बहुत जल्दी वहां भूसा हम आपको बताएंगे और आप भी सहयोग जरूर कीजिएगा। गाय के लिए चारा भूसा का आप साथ दीजिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में 150 बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे? निःशुल्क। अभी हम एक विद्यालय और बना रहे हैं, गौरी गोपाल विद्यालय, जहां कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक बच्चे पढ़ेंगे और निःशुल्क पढ़ेंगे और शिक्षा भी और संस्कार भी दिया जाएगा। हम तो सोच रहे हैं, अच्छा आप भी थोड़ा सा सहभागी बने तो अच्छा लगेगा। गौरी गोपाल आश्रम में आप भी गुरुकुल में बच्चों की सेवा से, अन्नदान की सेवा से जुड़ें। गौरी गोपाल आश्रम में यहां हजारों साधु संत भोजन करते हैं। आप भी संतों के भोजन में सहयोगी बने और थोड़ा थोड़ा अन्नदान करें। यहां हजारों संत आते हैं। ये देखो, संतों को भोजन आपकी ओर से, आज का भोजन, कल का भोजन आप बंटवा सकते हैं कि आज की सेवा संतों की आपकी तरफ से हजारों संत रोज आते हैं। इन संतों ने एक दिन मेरे से कहा कि देखो, भोजन तो हमें गौरी गोपाल में मिल जाता है, पर हमें रहने की व्यवस्था कहाँ है, क्योंकि संत लोग बेचारे फुटपाथ पर सोते हैं। तो जैसे गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताओं के लिए व्यवस्था है कमरों की, ऐसे हम संतों के लिए भी, वृद्ध पिताओं के लिए भी एक वृद्धाश्रम बना रहे हैं, जहां संत लोग रहेंगे संत निवास में। आपसे मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि आप भी संत लोगों के लिए, संत निवास के लिए आप भी थोड़ा थोड़ा, जो संत निवास बन रहा है, बहुत जल्दी काम स्टार्ट होने वाला है संत निवास का, आप उसमें भी थोड़ा थोड़ा सहयोगी अवश्य बने। और गौरी गोपाल आश्रम में जो हमारी अखंड यहाँ पर सेवा, गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है,